नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और आपका देश एंड विदेश के इस अंक में स्वागत है। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चाइना और भारत इन दोनों के बीच में खड़ा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और दूसरी तरफ चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पे बैन। दोनों ने भारत की सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट इकोनॉमी पे दबाव बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज भारत ने एक ही दिन में दोनों को ऐसा जवाब दिया है कि आप इसको ड्यूअल स्ट्राइक स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। भारत का नया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और क्रिटिकल मिनरल्स पे लिया गया बहुत बड़ा फैसला कैसे इन दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है, आइए समझते हैं। पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया था। ये टैरिफ इतना बढ़ाया कि अमेरिकी बाजार में भारत के प्रोडक्ट बहुत महंगे हो गए और जैसे ही वो कस्टमर्स की पहुंच से बाहर हुए, हमारा एक्सपोर्ट गिरने लगा। इसका सीधा असर भारत के टेक्सटाइल्स, लेदर्स, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और मैरिन प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ा और सितंबर में भारत का यूएसए को एक्सपोर्ट 12% तक गिर गया। हमारे एक्सपोर्टर्स परेशान हुए, उनका निर्यात रुकने लगा। ऐसे वक्त में भारत का एक रणनीतिक जवाब देना बहुत जरूरी था। इसलिए केंद्रीय कैबिनेट ने एक मीटिंग की और 3 बड़े फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी कि ईपीएम। इसके अकॉर्डिंग भारत अगले 6 साल के अंदर 25,060 करोड़ रुपए ईपीएम पे खर्च करेगा। ईपीएम का मेन काम होगा एमएसएमईएस को सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट की लागत को कम करना। अब इसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट लोन्स पे इंटरेस्ट का रेट कम हुआ है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट में सपोर्ट मिलेगी। क्रेडिट बढ़ाने के लिए भी स्पेशल स्कीम्स बनाई गई है। ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं और ऐसे सेक्टर्स जिनको यूएस टैरिफ से सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है, सबसे ज्यादा उन्हीं को सपोर्ट देना है। ये सभी स्टेप्स उठा के भारत ने अपने एमएसएमईएस को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है और किसी तरह गिरते हुए एक्सपोर्ट को संभालने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, जिससे अब एक्सपोर्ट के ऑर्डर कैंसिल होने से रुकेंगे और लोगों का रोजगार भी सुरक्षित रहेगा। इन 3 फैसलों में भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा फैसला है निर्यात दिशा। यह भारत के इकोसिस्टम्स को प्रोफेशनल बनाने में हेल्प करता है। निर्यात दिशा भारत के एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में भी एंट्री करने में बहुत हेल्प करेगा। ये हमारे एक्सपर्ट्स को विदेशों में वेयर हाउस बनाने और शोरूम बनाने में भी बहुत बड़ी हेल्प करेगा और इसके साथ साथ ये लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को भी कम करवाने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। इस तरह से निर्यात दिशा सेगमेंट से हमारे एक्सपोर्ट्स को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तीसरा बड़ा डिसीजन है रेयर अर्थ मेटेरियल के सेगमेंट में। चाइना रेयर अर्थ मेटेरियल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर है। पिछले दिनों जब इंडिया ट्रंप के टैरिफ से परेशान था, उस टाइम चाइना ने अपने रेयर अर्थ मेटेरियल्स पे सिक्योरिटी का हवाला देते हुए बैन लगा दिए थे। इन बैन से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला था। हमारी ईवी बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। फ्यूचर में इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। भारत ने 4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स की रॉयल्टी रूल्स और माइनिंग पॉलिसी बिल्कुल बदल दी। ये 4 मिनरल्स हैं ग्राफाइट, जिरकोनियम, सेसियम और रुबिडियम। ये 4 मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि यही वो 4 मिनरल्स हैं जिनसे रेयर अर्थ मटेरियल बनता है। ग्राफाइट ईवी बैटरीज में इस्तेमाल होता है। जिरकोनियम न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और एरोस्पेस के सेगमेंट में यूज होता है, जबकि सीसीएम ऑटोमेटिक क्लॉक्स, जीपीएस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक की बैकबोन है। जबकि रुबिडियम नाइट विजन में, टेलीकॉम, ऑप्टिक्स, फाइबर्स और कई डिफेंस के पार्ट्स में यूज होता है। इस तरह से भारत सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हम माइनिंग्स और मिनरल्स के क्षेत्र में चाइना के ऊपर डिपेंड ना रहें और इससे माइनिंग्स ब्लॉक्स की नीलामी करने में आसानी होगी और हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर से कम होती रहेगी। इनसे जो मिनरल्स निकलेंगे उससे हम रेयर अर्थ मेटेरियल्स बना के अपनी प्रोडक्शंस को नई जान दे सकते हैं। चाइना के साथ साथ अब भारत भी रेयर अर्थ मिनरल्स में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया ने रेयर अर्थ मेटेरियल्स की प्रॉब्लम्स को 100% सोल्व कर लिया है। हाँ, अब इंडिया में रेयर अर्थ मेटेरियल्स की मिनरल्स इजीली अवेलेबल होंगे, लेकिन उनको प्योरीफाई करने का काम अब भी बहुत बड़ा है। चाइना रेयर अर्थ मेटेरियल बनाने में बहुत आगे है। दुनिया का 90% रेयर अर्थ मटेरियल फिल्टर वहीं पे होता है, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल्स की प्योरिफिकेशन में, इसकी प्रोसेसिंग में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, टाइम और पैसा लगता है। और चाइना ने इस बात को बहुत पहले से भांप लिया था और उन्होंने चाइना के अंदर
रेयर अर्थ मेटेरियल्स को प्यूरिफाई करने की बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, इसलिए इंडिया को रेयर अर्थ मेटेरियल्स के प्यूरिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस देना होगा। हाँ, इंडिया का 50% काम हो चुका है। अब भारत के अंदर भी रेयर अर्थ मेटेरियल्स के मिनरल्स मिलेंगे। अब हमें फोकस करना है इनकी प्यूरिफिकेशन पे। भारत सरकार को चाहिए कि अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को आगे लाए, उनको सपोर्ट करें और इंडिया के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे हम रेयर अर्थ मेटल्स की प्योरिफिकेशन में भी बहुत आगे निकल जाएं। जब वो दिन आएगा तब हम जाके रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। हाँ, अभी सरकार के इस स्टेप से खुशी जरूर है और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं होगा जब इंडिया रेयर अर्थ मेटेरियल्स में भी सेल्फ डिपेंडेंट होगा। आपकी तरह हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा। आपको ये एनालाइज कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।